नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है द ज्योति रेनवाल चैनल पर। फ्रेंड्स, आज का विषय बहुत जरूरी है। आज का विषय अपने बच्चों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, पीटीएम यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग को हम में से कई माता पिता सिर्फ नंबर देखने की मीटिंग समझ लेते हैं। हम स्कूल जाते हैं, रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, टीचर से पूछते हैं, मैम नंबर कैसे हैं, पढ़ाई में कैसा है, होमवर्क करता है या नहीं, और फिर 2 मिनट में बात खत्म। लेकिन सच ये है कि बच्चा सिर्फ नंबरों से नहीं बनता। बच्चे की असली ग्रोथ उसके मार्क्स से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। वो क्लास में खुश है या नहीं, वो दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करता है, वो हारने पर रोता है या संभलता है, वो मदद मांग पाता है या डर जाता है, या दूसरों की मदद करता है या नहीं, वो अकेला रहता है या बच्चों के बीच खुलकर रहता है। ये सारी बातें मिलकर बच्चे की असली पर्सनैलिटी बनाती हैं। इसलिए अगली बार जब आप पीटीएम में जाएं, तो सिर्फ रिपोर्ट कार्ड मत देखिए, अपने बच्चे की पूरी तस्वीर समझने की कोशिश कीजिए। आज मैं आपको ऐसे 9 जरूरी सवाल बताने वाली हूँ जो हर माता पिता को पीटीएम में टीचर से पूछने चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ उसकी सोच, व्यवहार और आत्मविश्वास भी मजबूत बने, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, ताकि ऐसी पेरेंटिंग वाली बातें और ज्यादा मम्मियों तक पहुंच सके। दोस्तों, पीटीएम सिर्फ एक स्कूल मीटिंग नहीं होती, ये घर और स्कूल के बीच एक पुल की तरह होती है। बच्चा घर पर जैसा होता है जरूरी नहीं कि स्कूल में भी वैसा ही हो। कुछ बच्चे घर पर बहुत बोलते हैं लेकिन क्लास में चुप रहते हैं। कुछ बच्चे घर पे शांत दिखते हैं लेकिन स्कूल में एक्टिव होते हैं। कुछ बच्चे घर पर अपनी परेशानी नहीं बता पाते, लेकिन टीचर उनके व्यवहार से समझ जाती है कि बच्चा अंदर से परेशान है। कई बार हम माता पिता सोचते हैं, मेरा बच्चा अचानक चिड़चिड़ा क्यों हो गया, स्कूल जाने में उसका मन क्यों नहीं लग रहा, वो पहले जैसा खुश क्यों नहीं दिख। लेकिन जवाब हमें तभी मिलते हैं जब हम सही सवाल पूछते हैं। रिपोर्ट कार्ड आपको सिर्फ ये बताता है कि बच्चे ने पेपर में कितने नंबर लिए, लेकिन टीचर आपको ये बता सकती है कि बच्चा रोज क्लास में कैसा रहता है। और यही बात सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि क्या मेरा बच्चा क्लास में खुश और सहज रहता है। पीटीएम में सबसे पहला सवाल यही पूछना चाहिए। टीचर से पूछिए कि मैम, मेरा बच्चा क्लास में खुश रहता है, क्या वो स्कूल में कंफर्टेबल महसूस करता है, क्या वो डरता है, घबराता है या खुलकर रहता है। दोस्तों, अगर बच्चा स्कूल में सहज नहीं है तो पढ़ाई पर असर पड़ना बहुत स्वाभाविक है। बच्चा चाहे कितना भी होशियार हो, लेकिन अगर वो क्लास में डरता है, असुरक्षित महसूस करता है या ज्यादा दबा दबा रहता है, तो वो अपना पूरा प्रदर्शन नहीं दे पाएगा। कई बार बच्चा घर पर तो बोल देता है, मुझे स्कूल नहीं जाना, और हम समझते हैं कि वो आलस कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है उसे स्कूल में कोई परेशानी हो सकता है वो किसी टीचर से या किसी बच्चे से डर रहा हो, या किसी टीचर के सवाल पूछने से घबराता हो। इसलिए बच्चे की खुशी, सहजता को नंबरों से पहले समझिए, क्योंकि खुश बच्चा ही अच्छे से सीख पाता है। दूसरा पॉइंट है, मेरा बच्चा दूसरे बच्चों के साथ कैसे घुलता मिलता है। टीचर से पूछिए, क्या मेरा बच्चा दूसरों के साथ घुल मिल जाता है, क्या वो दोस्तों के साथ खेलता है, क्या वो क्लास में बच्चों से बातें करता है। दोस्तों, दोस्त बनाना भी एक स्किल है। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। कुछ बच्चे जल्दी दोस्त बना लेते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा समय लेते हैं, और कुछ बच्चे बहुत ज्यादा अकेले रहना पसंद करते हैं। अकेले रहना हमेशा गलत नहीं है, लेकिन अगर बच्चा हमेशा अलग रहता है, किसी से बात ही नहीं करता, खेलता भी नहीं है, ग्रुप में शामिल ही नहीं होता, तो माता पिता को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे का सोशल व्यवहार उसकी आगे की जिंदगी में बहुत काम आता है। उसे टीम में काम करना सीखना होता है, उसे अपनी बात रखना सीखना होता है, उसे दूसरों की बात सुनना भी सीखना होता है। अगर बच्चा अभी से बच्चों के साथ घुलना मिलना सीखता है, तो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तीसरा पॉइंट है, क्या वह ग्रुप में खेलता है या अकेले रहना पसंद करता है। दोस्तों, तीसरा सवाल बच्चे की पर्सनैलिटी को समझने में मदद करता है। इसलिए टीचर से पूछिए, क्या मेरा बच्चा ग्रुप एक्टिविटीज में शामिल होता है, क्या वह बच्चों के साथ खेलता है या अकेले बैठना पसंद करता है, क्या वो खुद से किसी ग्रुप में शामिल होता है। दोस्तों, हर बच्चा अलग होता है।
कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, उन्हें ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं होती, वे कम बोलते हैं लेकिन बहुत सोचते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर बच्चा हमेशा अकेला है, कोई दोस्ती नहीं है, खेलता ही नहीं है, क्लास में अलग बैठता है, तो ये संकेत हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। ऐसे में बच्चे को डांटना नहीं चाहिए, बल्कि धीरे धीरे उसे समझना चाहिए। आप घर पर उसे प्यार से पूछ सकती हैं, आज तुमने किसके साथ खेला, किस दोस्त के साथ बैठना अच्छा लगता है, स्कूल में सबसे मजेदार बात क्या हुई। ऐसे छोटे छोटे सवाल बच्चों को खुलने में मदद करते हैं। चौथा है, जब चीजें उसके मन के मुताबिक नहीं होती तो वो कैसे रिएक्ट करता है। चौथा सवाल बच्चे की इमोशनल ग्रोथ समझने के लिए बहुत जरूरी है। टीचर से पूछिए, अगर बच्चा गेम हार जाए तो कैसे रिएक्ट करता है। अगर उसकी बारी देर से आए तो क्या वो गुस्सा करता है। अगर उसे कोई चीज ना मिले तो क्या वो रोता है, चिल्लाता है या शांत रहता है। दोस्तों, बच्चों को सिर्फ जीतना नहीं सिखाना चाहिए, उसे हार संभालना भी सिखाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में हर चीज बच्चे के मन के मुताबिक नहीं होगी। कभी उसे इंतजार करना पड़ेगा, कभी हारना पड़ेगा, कभी ना सुनना पड़ेगा, कभी कोई दूसरा बच्चा उससे आगे भी निकल जाएगा। ऐसे समय में बच्चा कैसे रिएक्ट करता है, यही उसकी इमोशनल कंट्रोल क्षमता दिखाता है। अगर बच्चा हर बात पर गुस्सा करता है, तुरंत रो देता है या चीजें फेंकता है, तो उसे प्यार से सेल्फ कंट्रोल सिखाने की जरूरत है। बच्चे को यह समझाना जरूरी है, हार गलत नहीं है, गुस्सा आना गलत नहीं है, लेकिन गुस्से में गलत व्यवहार करना ठीक नहीं है। हर बार हमारी मर्जी नहीं चलती और ये भी जिंदगी का हिस्सा है। दोस्तों, अगर अब तक की बातें आपको उपयोगी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए कि पीटीएम में अभी तक सबसे ज्यादा कौन सा सवाल पूछती आई हैं आप, सिर्फ नंबर वाला या बच्चे के व्यवहार वाला भी। आपका कमेंट दूसरी मम्मियों के लिए भी मददगार हो सकता है। पांचवा पॉइंट है, क्या मेरा बच्चा क्लास एक्टिविटीज में हिस्सा लेता है। पांचवा सवाल बच्चे के कॉन्फिडेंस को समझने के लिए बहुत जरूरी है। टीचर से जरूर पूछिए, क्या बच्चा क्लास में हाथ उठाकर जवाब देता है, क्या वो एक्टिविटी में हिस्सा लेता है, क्या वो स्टेज, ड्राइंग, रीडिंग, ग्रुप टास्क या कोई डिस्कशन में शामिल होता है। दोस्तों, कई बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं लेकिन बोलने में डरते हैं। उन्हें जवाब आता है फिर भी हाथ नहीं उठाते। उन्हें ड्राइंग पसंद है लेकिन कंपटीशन में नाम नहीं लिखवाते। उन्हें कविता याद है लेकिन स्टेज पर जाने से डरते हैं। ऐसे बच्चों को डांटने की नहीं, एनकरेजमेंट की जरूरत होती है। अगर टीचर कहती है कि बच्चा बहुत चुप रहता है, तो आप घर पर छोटे छोटे तरीके अपना सकती हैं। जैसे बच्चे को रोज 2 मिनट बोलने को कहिए, उसे कहानी सुनाने दीजिए, घर के लोगों के सामने पोइम बोलने दीजिए, उसकी छोटी कोशिश पर भी उसकी तारीफ कीजिए। याद रखिए, कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता, ये रोज की छोटी छोटी कोशिशों से बनता है। सिक्स्थ है, क्लास में उसके सबसे करीबी दोस्त कौन है। छठा सवाल बहुत प्रैक्टिकल है। टीचर से पूछिए, मेरा बच्चा किन बच्चों के साथ ज्यादा रहता है, उसके करीबी दोस्त कौन है, उसका फ्रेंड सर्किल कैसा है। दोस्तों, बच्चे का दोस्त सर्किल उसके व्यवहार पर बहुत असर डालता है। बच्चे जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर उसके दोस्त अच्छे व्यवहार वाले हैं, शेयरिंग करने वाले हैं, पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते हैं, तो बच्चा भी उनसे अच्छी बातें सीखता है। लेकिन अगर बच्चा ऐसे बच्चों के साथ ज्यादा रहता है जो मारपीट करते हो, झूठ बोलते हो या दूसरों को चिढ़ाते हो, तो धीरे धीरे उसका व्यवहार भी बदल सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें बच्चे के दोस्तों को जज करना है, बल्कि हमें ये समझना है कि बच्चा किस माहौल में ज्यादा समय बिता रहा है। आप बच्चे से भी प्यार से पूछ सकती हैं, तुम्हें अपने किस दोस्त के साथ खेलना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, कौन तुम्हारी मदद करता है, किसके साथ तुम्हें अच्छा नहीं लगता। ऐसे सवाल बच्चे को अपनी फीलिंग्स बताने में मदद करेंगे। सातवां, अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो वो क्या करता है। सातवां सवाल बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल समझने के लिए जरूरी है। टीचर से पूछिए, अगर बच्चे का किसी से झगड़ा हो जाए तो वो क्या करता है। क्या वो तुरंत रोने लगता है या मारपीट करता है। क्या वो टीचर से शिकायत करता है या बात करके सुलझाने की कोशिश करता है। दोस्तों, बच्चों के बीच छोटे मोटे झगड़े होना सामान्य सी बात है, लेकिन बच्चा उस झगड़े को कैसे हैंडल करता है
ये बात महत्वपूर्ण है। अगर बच्चा हर छोटी बात पर मारता है तो उसे शांत होकर बात करना सिखाना होगा। अगर बच्चा हर बार रोकर चुप हो जाता है तो उसे अपनी बात रखना सिखाना होगा। अगर बच्चा कभी शिकायत ही नहीं करता और वह सहता रहता है तो उसे बताना होगा कि जरूरत पड़ने पर मदद मांगना सही है। बच्चे को सिखाएं, पहले बात करो, अगर बात से हल ना निकले तो टीचर को बताओ। मारना या चिल्लाना सॉल्यूशन नहीं होता, अपनी बात कहना जरूरी है। ये स्किल आगे चल के बच्चे को रिश्तों, पढ़ाई, करियर सब में काम आएगी। 8वां, क्या मेरा बच्चा दूसरों की मदद करता है? 8वां सवाल बच्चे के संस्कार और एम्पैथी को समझने के लिए जरूरी है। टीचर से पूछिए, क्या मेरा बच्चा दूसरों की मदद करता है? अगर किसी बच्चे की पेंसिल गिर जाए तो उठाकर देता है? अगर कोई बच्चा रो रहा हो तो उसके पास जाता है? क्या वो शेयरिंग करता है? दोस्तों, पढ़ाई जरूरी है लेकिन अच्छा इंसान बनना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर बच्चा दूसरों की मदद करता है, शेयरिंग करता है, किसी के दुख को समझता है तो ये बहुत अच्छी बात है। ये बताता है कि उसके अंदर संवेदनशीलता है, वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता। लेकिन अगर बच्चा दूसरों को परेशान करता है, चीजें छीनता है या मजाक उड़ाता है तो उसे प्यार से समझाने की जरूरत है। बच्चे वही सीखते हैं जो वे घर में देखते हैं। अगर घर में हम दूसरों से सम्मान से बात करते हैं, मदद करते हैं तो बच्चा भी यही सीखेगा। इसलिए बच्चे को एम्पैथी सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है खुद उसके सामने एम्पैथी दिखाना। दोस्तों, अगर आप चाहती हैं कि पेरेंटिंग से जुड़ी ऐसी प्रैक्टिकल वीडियोस में आगे भी बनाऊं तो कमेंट में लिखिए पेरेंटिंग सीरीज। इससे मुझे पता चलेगा कि आपको ऐसी वीडियो सच में मददगार लग रही हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, जीवन में काम आने वाली सीख साझा करते हैं। 9वां, क्या जरूरत पड़ने पे वो मदद मांगता है? टीचर से पूछिए, अगर बच्चे को कुछ समझ नहीं आता तो क्या वो पूछता है? क्या वो मदद मांगने से डरता है? क्या वो अपनी परेशानी बता पाता है? क्या वो बाथरूम, वाटर, पेन, डर या कंफ्यूजन जैसी बात खुलकर कहता है? दोस्तों, कई बच्चे डर या शर्म की वजह से मदद नहीं मांगते। उन्हें लगता है कि टीचर डांटेगी, दोस्त हंसेंगे या घर पर मम्मी पापा नाराज होंगे। ऐसे बच्चे अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं। मदद मांगना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह कॉन्फिडेंस की निशानी है। जो बच्चा कह पाता है, मुझे समझ नहीं आया, मुझे डर लग रहा है या मुझे मदद चाहिए, वो बच्चा इमोशनली स्ट्रांग बनता है। घर पर भी बच्चों को ऐसा माहौल दीजिए जहां वो बिना डरे अपनी बात कह सके। अगर बच्चा गलती करे तो तुरंत डांटने से पहले उसकी बात सुनिए। अगर बच्चा कुछ पूछे तो उसे बेवकूफ मत कहिए। अगर बच्चा रोए तो उसे कमजोर मत बोलिए, क्योंकि जब बच्चा घर में सेफ महसूस करता है वो तभी बाहर खुलकर बोलना सीखता है। दोस्तों, आज के समय में सिर्फ अच्छे नंबर सफलता की गारंटी नहीं है। एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर वो डरपोक है, अपनी बात नहीं रख पाता, दूसरों से जुड़ नहीं पाता, हार सहन नहीं कर पाता, तो आगे चलकर उसे परेशानी हो सकती है। एक बच्चा एवरेज मार्क्स ला सकता है, लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंट है, मेहनती है, दूसरों की मदद करता है, अपनी बात रखता है, सीखने के लिए तैयार है, तो वो जिंदगी में बहुत आगे जा सकता है। इसलिए बच्चे को सिर्फ मार्क्स से जज मत कीजिए, उसकी मेहनत देखिए, उसका व्यवहार देखिए, उसकी फीलिंग्स को समझिए, उसका कॉन्फिडेंस देखिए, उसकी दोस्ती देखिए, उसकी आदतें देखिए, उसकी छोटी छोटी प्रोग्रेस देखिए। यही बच्चे की असली ग्रोथ है। पीटीएम में जाते समय 9 सवाल अपने साथ जरूर लेकर जाएं। पहला, क्या मेरा बच्चा क्लास में खुश और सहज है? दूसरा, वो दूसरे बच्चों के साथ कैसे मिलता है? तीसरा, क्या वो ग्रुप में खेलता है या अकेले रहना पसंद करता है? चौथा, जब चीजें उसके मन के मुताबिक नहीं होती तो वो उस कैसे रिएक्ट करता है? पांचवा, क्या वो क्लास एक्टिविटीज में हिस्सा लेता है? छठा, क्लास में उसके सबसे करीबी दोस्त कौन है? सातवां, अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो वो क्या करता है? आठवां, क्या वो दूसरों की मदद करता है? नवां, क्या जरूरत पड़ने पर वो मदद मांगता है? इन सवालों से आपको बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ उसकी इमोशनल, सोशल, बिहेवियरल ग्रोथ भी समझ आएगी। दोस्तों, बच्चा कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है, वो एक पूरा इंसान है। उसकी अपनी भावनाएं हैं, अपनी पसंद है, अपना डर भी है, आत्मविश्वास भी है।
उनकी छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं। हर माता पिता का काम सिर्फ अच्छे नंबर दिलवाना नहीं है, हमारा काम है उसे समझना, संभालना और मजबूत बनाना। पीटीएम में सही सवाल पूछना बच्चे को बदलने का नहीं, बच्चों को समझने का तरीका है। क्योंकि जब हम बच्चे को सही से समझते हैं तभी तो हम उसे सही दिशा दे पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी तो इसे जरूर लाइक कीजिए। चैनल द ज्योति रेनवाल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको पेरेंटिंग सीरीज में अगला टॉपिक किस पर चाहिए। बच्चों को सेविंग कैसे सिखाएं, बच्चों को कैसे पढ़ाएं, या बच्चों का गुस्सा, मोबाइल एडिक्शन या बच्चों में कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, जरूर बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, सीखते रहिए और अपने बच्चों को प्यार से समझाते रहिए। धन्यवाद।